गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अगली कड़ी में लेकर के आया हूँ आपके पास हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण की जो सीरीज चल रही है उसमें से संज्ञा सर्वनाम के बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। तो फिर शुरू करते हैं विशेषण। तो जैसा कि आपको पता है कि विशेषण जो है वो जुड़ा हुआ है संज्ञा और सर्वनाम के साथ। जब तक संज्ञा और सर्वनाम की जानकारी नहीं होगी आपको विशेषण को आप नहीं जान सकेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात करेंगे विशेषण। तो संज्ञा तो आपको पता है किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले में आता है। और विशेषण क्या है? तो विशेषण वह है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख भी लिया जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है या बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे कि लाल घोड़ा, लाल घोड़ा, ठीक है, काली गाय, ठीक है। यहाँ पे ये जो काली और लाल है ये क्या है? विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है कि गाय जो है वो क्या है? काली है। घोड़ा कैसा है? लाल है ना। झबरा कुत्ता वो कैसा है? झबरा है। या कुछ भी इस तरह से जिससे विशेषता बताए कि उसकी पहचान बताए। जैसे लंबा लड़का, छोटी लड़की, है ना, लाल कुर्ता, ये सब क्या है? विशेषता बतला रहा है। तो जो कुर्ता है वो क्या है? संज्ञा है। और जो लाल है वो क्या है? विशेषण है। तो बस इसमें यही सब करना है कि विशेषण है जो संज्ञा और सर्वनाम इनकी जो विशेषता बतला देगा वो हो जाएगा आपका विशेषण। बिल्कुल सिंपल है। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे विशेषण के भेद के बारे में। तो विशेषण के भेद के बारे में हम बात करेंगे तो इसके टोटल कितने हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है जी। आपने पहले ही देख लिया है, मैं एक बार रिवीजन भी कर देता हूँ। संज्ञा के कितने भेद थे? कितने? 5। सर्वनाम के कितने भेद थे? 6। और विशेषण के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है जी। अब यहाँ नाम से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे पहला हम लोग एक बार एक्सप्लेन करें गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब क्या? कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का पता चले तो वो हो जाता है कौन सा? गुणवाचक विशेषण। कैसे? जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ना कि अच्छा आदमी, है ना, सुंदर लड़का, कुरूप लड़का, या कुछ ऐसे कह दें। जैसे यहाँ पे हम कह देते हैं ना ईर्ष्यालु, है ना। ये क्या है? एक तरीके से पता चल जाता है कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है? ईर्ष्यालु है। गुस्सैल, ये गुस्सा वाला है। कुरूप यानी कि सुंदर नहीं है। तो ये गुण दोष दोनों का इसे पता चलता है ना। जैसे खट्टा आम, आम कैसा है? खट्टा है। तो यहाँ पे गुण और विशेष गुण और दोष इससे पता चलता है। तो यह है गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या कर देंगे? जैसे कि इसका गुण, जैसे कि गुस्सैल, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? ईर्ष्यालु, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं जैसे कि आलसी, ठीक है जी। तो गुण दोष, सुंदर लड़का, ठीक है, इससे क्लियर हो जाता है गुण या दोष। तो परिभाषा में क्या करेंगे? गुणवाचक विशेषण वह है जिससे किसी गुण या दोष का पता चलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा शुरू करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्या से पता है कि विशेषण यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए संख्या में। जैसे कोई लड़के हैं यहाँ, तो कितने? 4 लड़के, 5 लड़के, ऐसे बोलेंगे ना। 4 कुत्ते, है ना, 5 गाय, ये सब हो गया संख्या। या और भी कह सकते हैं जैसे कि द्विपद यानी 2 पद, है ना। उसके बाद चौराहा, यानी इससे क्लियर हो जाता है क्या कि 4 रास्ते, ये पहले ही आ जाता है। तो ये सब क्या हो गया? संख्या। इसमें आप कह सकते हैं चौराहा, है ना, उसके बाद द्विपद या 4 लड़के। आप सिर्फ समझिए बस इस परिभाषा और थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। बाकी आपको बुक में जाकर के बहुत सारा रिवीजन कीजिए या खुद से बनाइए, तभी होगा। यानी जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है जिस विशेषण से, उसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है? अब शुरू करते हैं परिमाणवाचक, परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है जिससे किसी नाप या तौल का पता चले। तो नाप तौल क्या होगा? जैसे आधा लीटर दूध होता है ना, नाप तौल का 2 केजी चीनी, है ना। तो परिमाण का पता चलता है। इससे आपको 1 किलो घी, है ना, 1 लीटर घी,
है ना, 1 किलो आलू, ये सब क्या हुआ, परिमाण का पता चलता है। तो जैसे ये परिमाण का पता चल जाए, ये हो जाएगा परिमाण बोधक क्या, विशेषण। क्लियर है। अब यहाँ बात करेंगे सर्वनामिक की। अब सर्वनामिक में आपको 2 चीजों का खास करके ख्याल रखना है। सर्वनामिक में पहला होगा कि पहले इसकी परिभाषा जानिए। सर्वनामिक वो है जो संज्ञा के पहले आता है, वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले। देखिए सर्वनामिक यानी नाम से हो जाएगा संज्ञा, और सर्व मतलब सर्वनाम, यानी यहाँ पे नाम के पहले क्या है, सर्व यानी सर्वनाम, यानी जो संज्ञा के पहले सर्वनाम जो शब्द आता है वो हो जाएगा सर्वनामिक। लेकिन इसमें एक खास ख्याल रखना है, क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक, ये 2 को छोड़ के बाकी सब यहाँ पे लागू होगा। अब निज में आप आता था, पुरुष में मैं, तुम, वह, यह सब आता था, तो उसको छोड़ के जो भी आएगा सर्वनाम इसके पहले, जैसे यह, वह, ये सब हो जाएगा। वह लड़का, अब लड़का जो है वो संज्ञा है, अब वह जो आ गया वो क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे ना, उदाहरण के तौर पे वह लड़का, है ना, यह कलम। अब जो यह है वह है वो क्या है, सर्वनामिक विशेषण, यानी जो संज्ञा के, यानी नाम मतलब क्या होता है, किसी भी नाम को संज्ञा के पहले जो सर्वनाम लगे वो भी पुरुषवाचक और निजवाचक छोड़ के वो हो जाता है सर्वनामिक विशेषण। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये क्लियर हो चुका है। तो गुणवाचक में गुण दो, संख्यावाचक में संख्या, जो संज्ञा सर्वनाम को पहले आएगा, उसके बाद परिमाणवाचक में नापतोल का पता चलता है, सर्वनामिक में आपको संज्ञा के पहले सर्वनाम लग जाता है। ठीक है जी। एक और चीज आप जानिए, प्रविशेषण क्या कहते हैं। ये जो होता है वो विशेषण को थोड़ा और उसको क्या बोलता है, उसको प्रभावकारी बना देता है। ठीक है, जैसे ये विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। ठीक है, कैसे, वह लड़का बहुत तेज है, यहां लिखा है वह बहुत तेज है या वह लड़का बहुत तेज है, जो भी। अब यहां आएगा तेज तो है जो कि विशेषण है, लेकिन प्रविशेषण यानी विशेषण के पहले वो लग जाता है। तो यहाँ पे लगा है ना बहुत, तो वह तेज है, लेकिन बहुत तेज है, तो ये बहुत जो है ना वो प्रविशेषण, प्र मतलब पहले आना। दूसरा है वह अत्यधिक कमजोर है, यानी कमजोर है लेकिन कैसा, अत्यधिक है। तो देखा सिंपल है, आप लोगों ने देख लिया, ये विशेषण के पहले आता है। ठीक है जी। और ये विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। तो फिर ज्यादा ना करते हुए विशेषण वगैरह के भेद आप लोग इसको देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बनाना चाहता हूं ताकि आपके पास ये रहे, जब आपको जरूरत पड़े इसको देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली कड़ी में हम लोग क्रिया लेकर के आएंगे। ठीक है, और अगले एपिसोड का इंतजार करें, तब तक मैं उमा शंकर बैठा। थैंक यू, धन्यवाद।